नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार भी जारी है। अब भले ही पहले चरण का चुनाव हो गया हो, लेकिन बचे हुए चरण के लिए सभी दलों के नेता वोटरों को साधने में लगे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। राजनेता लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इस बार का चुनाव इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन से है। ऐसे में साउथ से लेकर सभी राज्यों में इस बार कांग्रेस का बोलबाला दिख रहा है। पहले जहां भाजपा के नेता कहते फिरते थे कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है जो कि पीएम मोदी के सामने टिक पाए, लेकिन अब बीजेपी के ये दावे नकली साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि निखर के सामने आई है, इससे इस बात का तो पता चलता है कि इस बार के चुनाव को लेकर भाजपा घबराई है। भले ही पीएम मोदी जनसभाओं में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे अब खोखले होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा ने जिस हिसाब से पिछले 10 सालों में काम किया है, इससे इस बात तो तय है कि चुनाव भाजपा के हाथों से निकलता दिख रहा है, जिसको लेकर के भाजपा और पीएम मोदी पर विपक्ष हमलावर भी है। इस चुनावी मौसम में सभी राजनेता जनसभाएं करके जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हम अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो इस दल के सभी नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तबीयत खराब होने पर भी कांग्रेस का प्रचार जारी है। प्रचार की कमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की उल गुलान न्याय रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें 14 राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल हैं। इस रैली का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। रांची के प्रभात तारा ग्राउंड में होने वाली इस महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं। उनके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएम नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। उन्होंने इस रैली का नेतृत्व किया। विपक्ष ने पहले ही ईडी पर सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया है। उल गुलान न्याय रैली का आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। विपक्ष कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए झारखंड की 14 सीटों पर जनता को साधने का काम भी करेगा। रांची में होने वाली इस रैली से पहले ही इंडिया गठबंधन 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में भी इसी तरह की सभा को संबोधित कर चुका है। इन रैलियों के जरिए विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सरकार के खिलाफ एकजुट है। इस बीच रैली को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सब देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। झारखंड के रांची में हो रही इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो, उन पर ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच लगाकर को जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को बस इसीलिए जेल में डाल रहे हैं क्योंकि वे केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती तानाशाही हो, भ्रष्टाचार हो, बढ़ती महंगाई हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। आपने फेज 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको पता चल गया होगा कि अब ये नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री रहते हुए आखिरी चुनाव है। ऐसे में इस रैली में पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं, अगर मैं कहूं तो चंद लोग बोलते हैं भाई बार बार मोदी जी का नाम क्यों लेते। अब करना क्या, उन्होंने कभी पार्टी का नाम ही नहीं लेते। ये मोदी की गारंटी, ये मोदी की 36 इंच छाती, ये मोदी की ये है, ये मोदी की देन है। अरे सब मोदी मोदी है तो फिर हम क्या करना, मोदी को ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, और मोदी ने क्या कहा, मोदी ने ये कहा भाइयों और बहनों, मेरे युवाओं, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं हर एक को 15-15 लाख रुपए काला धन बाहर से लाके दूंगा। मिला आपको? नहीं मिला? अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं?
प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये एक झूठ हो गया। और उन्होंने ये भी कहा युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा। अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां आपको मिले, वो भी नहीं मिला। अरे क्या मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं? बहुत झूठ बोलते हैं। फिर बीजेपी को बताओ, बोलो भाई तुम्हारे 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है, वो लेके आओ, उसके बाद वोट पूछो, ये उनको कहो। और भी मोदी जी ने ये कहा, क्या कहा? किसानों की आमदनी मैं डबल कर दूंगा। हो गई आपकी आमदनी डबल? नहीं। अरे ये भी झूठ है। अब कितने झूठ ऐसा ही बोलेंगे भाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी भाजपा पर जमकर हमला बोल रही हैं। भाजपा द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए कामों को लेकर ना सिर्फ विपक्षी नेता बल्कि जनता भी अब जवाब मांग रही है। इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी भाजपा अपने कामों को नहीं गिना पा रही है, जिसको लेकर के जनता पीएम मोदी को घेर रही है। ऐसे में जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी भाजपा को घेर रही है। आज आपने सुना होगा कि भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो जहां जहां भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं हमें 400 सीट दे दो, इस चुनाव में हम संविधान को भी बदल डालेंगे। सुना है आपने? ये सुना है? क्यों कह रहे हैं ये? एक तरफ से ये छोटे छोटे नेता और कुछ इनके मंत्री जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, दूसरी तरफ मोदी जी मंच पे आते हैं और इनके बड़े नेता कहते हैं कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे। तो जनता क्या सोचे कि क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि भाजपा के नेता बगैर मोदी जी की इजाजत इतनी बड़ी चीज कह सकते हैं पूरे देश भर में घूम के कि वो संविधान को बदलेंगे? नहीं भाइयों और बहनों, ये एक पूरी साजिश है कि सबसे पहले छोटे छोटे नेता, मंत्री, अलग अलग नेता देश के अलग अलग कोनों में जाकर ये कहेंगे कि संविधान बदल डालेंगे और मोदी जी मंच पे खड़े होकर मना कर देंगे कि नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है कि बात कहीं और से उभरती है, मोदी जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, चुनाव के बाद वही बात मोदी जी कर डालते हैं। तो आज भी यही हो रहा है कि ये कहलवा रहे हैं अपने नेताओं से जानबूझ के, ताकि ये बात फैल जाए देश में। शुरू में ये नकारेंगे इस बात को, कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो नेता अपने आप कह गया। जैसे ही ये अगला चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदलने की पूरी कार्रवाई ये शुरू कर देंगे। ये सच्चाई है भाइयों और बहनों इनकी, कि इनकी बात पे भरोसा नहीं हो सकता। ये सच्चाई है कि ये आपके अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं। इसी संविधान ने आपको वोट दिया, इसी संविधान ने आपको आरक्षण दिए, इसी संविधान ने आदिवासियों की संस्कृति को बचाकर रखा, इसी संविधान ने इस देश के दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये इस संविधान को ही बदलना चाहते हैं, ये आपके अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं। और ये मत समझिए कि ये कोई दूर की बात है कि संविधान को बदल डाला तो आपके जीवन पे असर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी आपकी अगर आप ऐसा समझेंगे। आपके जीवन पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा। अगर संविधान बदल डाला तो आज जो सम्मान का जीवन जी रहे हैं आप, आज जो अधिकारों से भरपूर जीवन जी रहे हैं आप, कि आप खड़े होकर अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं नेताओं से कि मेरे लिए काम क्यों नहीं करा, आप अपने वोट द्वारा सरकारों को बदल सकते हैं। ये सब अधिकार मिट जाएंगे अगर संविधान बदला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्या आप एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें भविष्य में आपका संविधान ही बदला जाए और आपके अधिकार कमजोर किए जाएं। दूसरी बात, आपको बता दें कि इसी चुनाव के दौरान कई बार भाजपा नेताओं ने
संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध किया है। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में ये मुद्दा कितना उठता है और इससे किस दल को कितना नुकसान होता है। खैर, फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।